तो देखिए हमने अब ये पल्ले हैं जो हमारे आगे के फ्रंट पार्ट के, वो बैक पार्ट के साथ हमने इन मोंडों को जोड़ना है। तो आप किस तरह जोड़ोगे, देखिए ये सबसे पहले आप देख लीजिए, बटन पट्टी आपकी यहाँ और ये वाला हिस्सा सिलाई आपकी यहाँ है। तो आपने क्या करना है, बैक पार्ट में, ये देखिए बैक पार्ट में आपकी सिलाई यहाँ है। तो आपने क्या करना है, ये उठा के और ये वाला हिस्सा यहाँ रखना है। आपकी बटन पट्टी अंदर की साइड होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए अंदर की साइड आपकी बटन पट्टी होनी चाहिए और मोंडे आपके मिलते हुए होने चाहिए दोनों तरफ से। जैसे मोंडे ये हैं और बटन पट्टी इस तरफ है, इस तरफ से भी उल्टा है और इस तरफ से भी उल्टा है, दोनों सीधे सीधों को मिलाना है हमने। और मैंने ये जो पीछे के जो गले के फंदे हैं वो इसमें सिलाई में उतार लिए हैं। और यहाँ 28 फंदे बैक जो पल्ला है हमारा, जो पिछला पल्ला है उसके 28 फंदे एक सिलाई में डाल लिए और 28 फंदे हमारे यहाँ हैं। तो यहाँ से हमने इसको घटाना शुरू करना है। तो देख लीजिए घटाना सिंपल है, इस फंदे को उतारेंगे, इस सिलाई में डालेंगे, ये देखिए इसमें डालेंगे। देखिए दो फंदों का पिछले में से आगे डाल के दो फंदों का हमने एक बनाना है। तो सबसे पहले हमने दो फंदों का एक बनाया, फिर पीछे वाली सिलाई से आगे डालेंगे ये फंदा और ये भी डाल देंगे। तो ये हमारे तीन हो गए, तो तीन का हमने एक कर देना है। अब हर बार हमने ऐसे ही करना है, पीछे से यहाँ से फंदा उतारेंगे और अगली सिलाई में डाल लेंगे और ये फंदा इसके ऊपर चढ़ा के यहाँ पे तीन का एक कर देंगे। फिर हमने ऐसे ही करना है, यही रिपीट करते जाना है। और तीन फंदों का थोड़ा टाइट हाथ से, तीन फंदों का एक धागा ऐसे करके, फिर इसको तीन फंदों का एक ऐसे करके पूरे फंदे घटा लेने हैं। तो देखिए लास्ट में हमने ये चार फंदों का एक बना दिया, क्योंकि लास्ट में हमारे फंदे बच गए। अब हम ये धागा इसमें से निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों मोंडे जोड़ लिए हैं और मेरे बैक पल्ले में 46 फंदे रह गए हैं, क्योंकि टोटल फंदे अगर आप करेंगे 28 फंदे जोड़ेंगे दोनों तरफ, तो मेरे यहाँ पे 56 हैं, 56 हैं। और 56 में आप जो बैक पार्ट में मेरे 11 फंदे इधर लेस हुए, मोंडे की कटिंग में 11 इधर, 22 फंदे, तो 78 फंदे हो गए। तो बैक पार्ट में मेरे 124 फंदे थे, उसमें से 78 निकालेंगे तो 46 हैं। तो 46 फंदों को हमने ऐसे ही रख लेना। अब हमने गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए देखिए मैं फंदे उठाऊंगी यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ पे फंदे उठाने हैं, तो फंदे आपने अपनी 10 नंबर की सिलाई से उठा लेने हैं, सॉरी 9 नंबर की सिलाई से ही उठा लेंगे, इसी सिलाई से। तो देखिए हमने कैसे उठाने हैं, आपने ये 15 फंदों की बटन पट्टी बंद की थी, तो मैं क्या करूँगी, ये दो डिज़ाइन छोड़ के यहाँ से मैं फंदे उठाना शुरू करूँगी। देखिए कम से कम 8 फंदे 9 फंदे हमारे ये रह जाएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा गैप दे दूँगी और यहाँ से उठाऊँगी फंदे। तो पहला फंदा उठा लिया मैंने और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि फंदे खुले ना। आप टाइट करके दो गांठ लगा लीजिए, यहाँ पे गांठ लगाई और आपने यहाँ से यहाँ तक बैक पल्ले तक फंदे उठा लेने हैं। तो फंदे आप चाहे थोड़ा थोड़ा दूर भी उठा सकते हैं, क्योंकि 46 फंदे आपके बैक पार्ट में हैं, तो उसको मद्दे नज़र रख के आप फंदे उठाइए। तो ये देखिए तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, ये और पांचवा ये, ऐसे करके आपने ये फंदे उठा लेने हैं। देखिए और साथ साथ में गिनते हुए जाएं कि कितने फंदे हो गए, ऐसे। तो आपने इस तरीके से ऐसे फंदे उठा लेने हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ और फिर ये फंदे बीच में बुन के इस तरफ भी उठा लेती हूँ, देखती हूँ मेरे कितने फंदे उठते हैं। तो देखिए मैंने पूरे फंदे उठा लिए हैं। पूरे फंदे उठाने के बाद यहाँ मेरे जो फंदे हैं वो 119 फंदे हैं, 119 फंदे हैं सारे टोटल। 46 फंदे पीछे थे
और मैंने दोनों साइड जो गले में वो 36 फंदे इस तरफ और 36 फंदे इस तरफ उठाए हैं। तो 36 और 36 72 फंदे हो गए और 46 फंदों को टोटल लगा लेंगे, 72 और 46 को लगा लेंगे टोटल, तो हमारे 118 और 118 और एक फंदा मैंने उठाया बीच में से, तो 119 फंदे हो गए। तो आपने ऐसे ही 119 फंदों में अपना डिज़ाइन एडजस्ट करना है और डिज़ाइन आपने उल्टी साइड डालना है। देखिए जैसे आपका ये सीधी साइड डिज़ाइन है स्वेटर का, आपने इसको उल्टी साइड से डालना है, क्योंकि जब कॉलर आपका यहाँ से पलट के गिरेगा तो वो आपका उल्टी साइड से डिज़ाइन आना चाहिए। तो मेरा जो डिज़ाइन ये 119 फंदों में आया है, तो 2 फंदे मेरे उल्टे यहाँ आए और 3 फंदे सीधे आगे यहाँ आए। ऐसे ही 2 फंदे उल्टे यहाँ आए और 3 फंदे सीधे आए। और बैक साइड में जैसा डिज़ाइन हमारा बटन पट्टी का बैक में है, बैक में वैसे ही डालना है। तो देखिए एक बार मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। और अब आपने क्या करना है, हर सिलाई में आपने एक फंदा बढ़ाना है, यहाँ जिस तरफ से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो देखिए फंदा कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। जो भी फंदा हम बढ़ाएंगे उसको मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। उसके बाद मेरे 2 फंदे उल्टे हैं और 3 फंदे मेरे सीधे हैं। तो यही हमारा डिज़ाइन था बॉर्डर का, तो हमने यही डालना है। फिर हमने एक फंदा उल्टा रखेंगे बीच में और 3 फंदे सीधे रखेंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है। और धागा आगे करके उल्टा और यहाँ से 3 फंदे सीधे। तो ये मैं पूरा जहाँ तक ये है यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर यहाँ भी आपको फंदा उठा के दिखाती हूँ एक बार। तो देखिए लास्ट में आगे 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारा एक फंदा उल्टा, फिर अगला उल्टा, क्योंकि मैंने बढ़ाए थे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ से ये फंदा उठाएंगे और इसको भी उल्टा बुन देंगे। यहाँ भी हमारा ये वाला फंदा नहीं, ये वाला फंदा उठा के इसको उल्टा बुन देंगे। तो हमारे यहाँ उल्टा फंदा बढ़ गया एक, और एज ए स्टिच वाले को हम सीधा रख लेंगे। तो आपने क्या करना है, डिज़ाइन नहीं ख़राब करना है, डिज़ाइन आपने जैसा है जैसे डालना है। जो भी फंदे आपके इस तरफ सिलाई में बढ़ेंगे, एक इधर एक इस तरफ, तो आपने उनको उल्टा उल्टा रखना है। और जो हमारी इस तरफ सिलाई है, ये आपकी जो रॉन्ग सिलाई है ये। और डिज़ाइन मैंने आपको उल्टी साइड डाल के दिखाया, क्योंकि हमारा जो ये बॉर्डर है, ये कॉलर है, ये उल्टी तरफ से इसका डिज़ाइन दिखेगा। तो उल्टी साइड से इसका डिज़ाइन बनाया। अब देखिए हमने ये फंदे सारे उल्टे बुन लेने हैं। जो मेरे 2-3 फंदे हैं ये सारे उल्टे बुन लूँगी, ये वाले। और यहाँ से डिज़ाइन शुरू है, तो एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे। तो हमने ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाना है। बस डिज़ाइन आपने इतना ध्यान रखना है, जो गले की उल्टी साइड है उस तरफ आपने डिज़ाइन डालना है। तो मैं यहाँ 5 से 6 से 7 इंच इसको बना लेती हूँ। और जो भी फंदे बढ़ेंगे उनको हमने ये फंदे से पहला एक फंदा बढ़ाना है यहाँ पे, और उल्टे उल्टे रखते जाना है। और अपने डिज़ाइन को हमने बॉर्डर वाले डिज़ाइन को यहाँ पे डालना है और कंप्लीट कर देना है। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। आपने हर सीधी सिलाई में इस तरफ भी जब भी आपका जहाँ डिज़ाइन है इस तरफ और इस तरफ बढ़ाता है जाना हुआ है, और उल्टी साइड में नहीं बढ़ाना, सिर्फ सीधी साइड में बढ़ाना है, उल्टी साइड में नहीं बढ़ाना। तो देखिए मैं कॉलर बनाती बनाती आ गई हूँ। कॉलर मैंने यहाँ पे जो मेरे दोनों साइड फंदे बड़े हैं वो मेरे टोटल 42 फंदे बड़े हैं कॉलर में। 119 से मैंने स्टार्ट किया था और 142 फंदे मेरे बड़े हैं, 42 फंदे बड़े हैं। तो हमारे यहाँ टोटल जो फंदे हो जाते हैं वो लगभग 161 फंदे, मतलब 161 के करीब यहाँ पे फंदे हो गए मेरे, क्योंकि दोनों साइड 21-21 फंदे बड़े हैं। और ये मेरी लास्ट की सिलाई है। बाकी मैं आपको इंच टेप से दिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है, कितना इंच बनाना है। क्योंकि लेडीज़ कॉलर है, बच्चे का कॉलर है तो छोटा बना लेते हैं, लेकिन लेडीज़ कॉलर है तो उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है हमें।
तो ये लास्ट सिलाई निकाल देती हूँ और ये सीधी साइड से मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ और उल्टी साइड से मैं इसको घटा दूँगी पूरे फंदों को। तो कॉलर मेरा बन के तैयार हो गया। अब देखिए मैं इसकी लंबाई दिखा देती हूँ एक बार। और कॉलर में मैंने डिज़ाइन वही बनाया जो मैंने बॉर्डर में बनाया है। तो देखिए लास्ट में भी मैं 3 फंदे अपने बना के और एक फंदा यहाँ से उठा के, क्योंकि मैं हर बार बढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे बढ़ाया और उसके बाद ये फंदा हमने सीधा रख लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉलर की, क्योंकि फंदे ज़्यादा हो गए सिलाई में आ नहीं रहे, ये देखिए जो कॉलर की लंबाई बनी हुई है यहाँ पे इंची टेप से नाप लेती हूँ एक बार यहाँ से। ये देखिए ये मैंने 6 इंच के करीब कॉलर बनाया है लेडीज़। 6 साढ़े 6 के करीब ये कॉलर आ रहा है। तो ये लंबाई बहुत है, अगर 1.5-2 इंच मुड़ेगा तो बाकी कॉलर पीछे जाएगा। तो 6.5 के करीब है। बाकी आप अगर इसको लंबाई में बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मैं 6.5 के इंच के करीब रखूँगी और अब इसको फंदों को घटा दूँगी, क्योंकि अब मुझे बंद करना है ये कॉलर। तो घटाना बहुत ही ईजी है। 2 फंदों का एक करना है, बस आपने उल्टी साइड से करना है और 2 फंदों का एक करेंगे। फिर हमने वो फंदा चढ़ा के और यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हाथ रखेंगे आप, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखेंगे, मीडियम सा हाथ रखेंगे। क्योंकि कॉलर की ज़्यादा टाइट करेंगे तो कॉलर सिकुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा आप ढीला हाथ रखिए, थोड़ा सा बीच में मीडियम सा हाथ रखिए। तो ये पूरे फंदे मैं 161 फंदे इस तरीके से बंद कर दूंगी और उल्टी साइड से बंद करूंगी। फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसी बनी है कॉलर की। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। देखिए देखिए लास्ट में आ गई हूँ, सारे फंदे घट गए हैं और यहाँ पे हमारा पूरे फंदे घट गए हैं। धागा तोड़ देंगे और अपने धागे को इस प्रकार इसके अंदर डाल के थोड़ी सी गांठ लगा देंगे। धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा तोड़िए हमेशा। मैं आपको हर कार्डिगन में बताती हूँ, हर प्रोजेक्ट में बताती हूँ कि धागा छोटा मत तोड़िए, थोड़ा बड़ा तोड़िए। ये देखिए अब ये सुई में डाल के आप इसको यहीं पर एडजस्ट कर लीजिए। अब मैं आपको कॉलर दिखा देती हूँ। देखिए ये मैं कॉलर रख के दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए मेरे कॉलर ये बना हुआ है। अभी एक बार फिर लंबाई दिखा देती हूँ, इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। 6.5 के इंच के करीब ये लंबाई आ गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक। तो मैं एक बार फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए जो कॉलर का फाइनल लुक है वो ऐसा आ रहा है। देखिए कितना प्यारा बना हुआ है कॉलर। तो आप इस तरीके से रखिए चाहे बटन पट्टी, और इसकी शेप देखिए कितनी प्यारी आ रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छी शेप आ रही है। ये देखिए, और मैंने बीच में जाके देखिए यहाँ पे क्या किया था, मैंने उल्टे उल्टे फंदे रख दिए थे। फिर लास्ट में जाके जब मैंने ये डिज़ाइन 3 डिज़ाइन और डाल दिए तो थोड़ा सा अलग सा बन गया ये, जिस वजह से और बहुत अच्छा बना है। मतलब ये रेप बहुत अच्छी आई है, क्योंकि हर सीधी सिलाई में मैंने जहाँ डिज़ाइन डाला है उसमें हर सीधी सिलाई में मैंने लास्ट में भी फंदा बढ़ाया और स्टार्टिंग में भी फंदा बढ़ाया, जिसके कारण इसकी ये चीज़ ये चोंच सी बनी होती है जो ये अच्छी आई है और बहुत ही प्यारा बना हुआ है और खुला डुला कॉलर है, लेडीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कैसे लग रहा है। तो चलिए कॉलर बनाइए अपना, और अगर कोई भी वीडियो में आपको कुछ कमी दिख रही हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए कॉलर बना लीजिए, फिर हम बाजू बनाते हैं। देखिए अब बाजू बना लेते हैं। तो बाजू के लिए हमने यहाँ पे जो फंदे डालने हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया हुआ है ये डिज़ाइनर फंदे डालने का तरीका। तो फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लीजिए जब भी आपने बाजू बनानी है, फ्रंट पार्ट बनाने हैं। तो ये बॉर्डर का डिज़ाइन भी बताया हुआ है और ये भी बताया होगा कि कैसे बनाना है। तो यहाँ जो मैंने बाजू के लिए फंदे लिए हैं वो 51 फंदे लिए हैं, मतलब 50 और एक फंदा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। क्योंकि जो हमारा ये डिज़ाइन है यहाँ पे 4-4 का प्लस करके हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, 9 नंबर में ही बना रही हूँ। कईयों को बाजू ढीली पसंद होती है और कईयों को थोड़ी टाइट बुनी हुई। अगर आपको टाइट पसंद है तो आप इसमें से 4 फंदे
लेस कर सकते हो। 51 में से 4 फंदे लेस करेंगे तो यहाँ टोटल हमारे 47 फंदे हो जाएंगे, मतलब 47 फंदे हो जाएंगे। तो 47 फंदे आप डाल लीजिए अगर आपको ये बाजू खुली लग रही है। तो मैंने थोड़े से इसलिए डाला है क्योंकि जिनके लिए बना रही हूँ उनको थोड़ा सा टाइट नहीं चाहिए। तो 51 फंदों में देखिए अब मेरी जो ये 15वीं सिलाई है, तो 15वीं सिलाई 16 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन है। तो पहला फंदा मैंने नीचे से ही एक उल्टा रखा है, मतलब ये फंदा मैंने पीछे से सीधा बनाया तो इस तरफ से ऐसे उठाया और अगला फंदा उल्टा बनाया। तो डिज़ाइन हमारा ये है। और अब ये देखिए 3 फंदे सीधे हैं तो इनमें से हमने एक फंदा पलटा के और इनमें से एक बुनना है और आगे धागा करके फिर एक बुनेंगे। तो 3 के 3 हो गए, आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा इसके ऊपर से पलट देंगे और छोड़ देंगे। 2 फंदे रह गए, इनमें से एक बुनेंगे, धागा आगे करके दूसरा भी बुन लेंगे तो हमारी जाली पड़ जाएगी और हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। फिर हमने यही रिपीट करते जाना, एक फंदा उल्टा, ये फंदा गिरा देंगे और ये फंदा, ये देखिए। तो हमने ये सारी सिलाई ऐसे ही करनी है। 50 फंदे आपने 51 फंदे, तो एक फंदा बना लेंगे, दूसरे में जाली डाल लेंगे, एक फंदा बीच में उल्टा है, धागा पीछे, 3 में से एक गिरा लेंगे और ये और ये। अब देखिए मैं पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेती हूँ। देखिए यहाँ से ये लास्ट में पलटा देंगे और एक में से एक बुन लेंगे, आगे धागा करके दूसरे बुन लेंगे। अब देखिए लास्ट में हमने एक फंदा उल्टा बनाया और ये फंदा आप चाहें तो एज ए स्टिच रख लीजिए, सीधा फंदा। अब देखिए 16वीं सिलाई है तो 16वीं सिलाई हमने पूरी उल्टी डालनी है क्योंकि हमें अब डिज़ाइन डालना है सीधी साइड, तो हम उल्टी सिलाई डाल देंगे ये वाली। बाकी हमारी उल्टी सिलाई डिज़ाइन जैसे डलेंगी, जैसे 3 उल्टे एक सीधा ऐसे डलेंगी और ये 16वीं सिलाई हमारी उल्टी डलेगी क्योंकि मुझे इतना ही बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना था तो मैं डाल देती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी, लास्ट वाला फंदा भी उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए सीधी साइड। तो सीधी साइड हमने अब देखिए डिज़ाइन बनाना है और हमारा ये बॉर्डर बन के तैयार हो गया। अब देखिए डिज़ाइन कैसे एडजस्ट करेंगे। पहला फंदा उतार लूँगी मैं, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बनाऊँगी। अब यहाँ मैं 3 फंदे उल्टे रखूँगी, जैसे हमारे 5 फंदे उल्टे आए थे यहाँ पे, तो हमने क्या करना, अब एज ए स्टिच समेत हमने 4 फंदे रख लेने हैं और धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। स्टार्टिंग में आपने 3 फंदे उल्टे रखने हैं एज ए स्टिच के अलावा और फिर आपने 5 फंदे, 3 4 5, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा आगे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे सीधे। तो ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे 5 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बनाऊँगी। अब देखिए आगे धागा करूँगी, यहाँ पे मेरे सिर्फ 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ये फंदे हमने 2 बुन लेने हैं और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ताकि हमारे बराबर फंदे हो जाएं। एक फंदा मैंने उठा लिया और धागा पीछे करके ये देखिए इसको भी उल्टा बना लिया और यहाँ भी हमारे 3 फंदे उल्टे और एक एज ए स्टिच, और यहाँ भी 3 फंदे उल्टे और एक एज ए स्टिच हो गया। तो यहाँ हमारे 52 फंदे हो गए। तो हमें डिज़ाइन सेट करने के लिए यहाँ एक फंदा बढ़ाना पड़ा। आप देख लीजिए उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी है, डिज़ाइन में कुछ भी नहीं करना, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। देखिए लास्ट का फंदा हमने एज ए स्टिच भी सीधा बना लिया। तो अब देखिए मेरी डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब हमने सेम सिलाइयाँ ऐसे ही डालनी है, लेकिन मैं यहाँ फंदा बढ़ा दूँगी क्योंकि मेरी यहाँ पे मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन एक फंदा बढ़ाया था, लेकिन मुझे अब 51 जो मेरे फंदे हैं 52 हो गए। अब मुझे एक फंदा इधर और एक फंदा इधर बढ़ाना है, तो क्योंकि मुझे हर 7वीं सिलाई में यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। हर 7वीं सिलाई पे बढ़ाऊँगी, जब ये बाजू आधी हो जाएगी फिर मैं 5वीं सिलाई पे बढ़ाऊँगी।
इस चीज़ का एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बाजू में। तो देखिए मैं फंदा किस तरीके से बढ़ाऊँगी। ये फंदा हमारा सीधा है, सीधी साइड आ गई हूँ। तो देखिए ऐसे सिलाई डाली आपने ऐसे, और ये धागा नीचे की तरफ से लेके आना है, ऐसे नीचे की तरफ से लाएंगे और इसको सीधा फंदा बुनेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से। अब आगे धागा करके हमने 3 फंदे उल्टे, जो हमारे यहाँ पे उल्टे हैं उनको हमने उल्टा ही रखना है लास्ट तक, जहाँ तक हमारी बाजू पूरी नहीं हो जाती। और जो भी आपके फंदे बढ़ेंगे वो आपने सीधे रखने हैं। यहाँ पे डिज़ाइन आपका बीचों बीच आएगा, बाकी आपके जो एक्स्ट्रा फंदे बढ़ेंगे, जो भी एक एक फंदा बढ़ेगा वो आपने सीधा रखना है। तो यही अब डिज़ाइन है, 5 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। तो ये कंप्लीट करके मैं उल्टी सिलाई में आपको बढ़ाना बता देती हूँ एक बार। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, लास्ट में जो हमारे 3 फंदे उल्टे। अब एज स्टिच वाला फंदा सीधा। अब देखिए सीधी साइड तो हमने बढ़ा लिया, उल्टी साइड कैसे बढ़ाना है उल्टी साइड भी बता देती हूँ। ये फंदा देखिए उल्टा, ऐसे हम उल्टी सिलाई ऐसे बनाते हैं। अब हमने धागा क्या करना है, पीछे की तरफ से घुमाना है। पहले हमने सीधी सिलाई में आगे की तरफ से घुमाया था, अब हमने धागा पीछे की तरफ से घुमा के और ऐसे डालना है। तो हमारे यहाँ 2 फंदे हो जाएंगे और हमने पूरी सिलाई उल्टी की उल्टी डाल देनी है। तो यहाँ पे भी हमारा फंदा बढ़ गया। अब हम हर 7वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे। जब हमारी 7वीं सिलाई आएगी, 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद, तो आपने 7वीं सिलाई में बढ़ाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब बाजू आधी बन जाएगी तो आपने बाजू को 5वीं सिलाई में बढ़ाना है। क्योंकि हमारे, ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी बाजू के फंदे हैं वो नीचे से ही ठीक ठाक फंदे लिए हुए हैं मैंने, तो इसलिए मैं 7वीं सिलाई में बढ़ा रही हूँ। और आधी बाजू होने पे मैं इसको 5वीं सिलाई पे बढ़ाऊँगी। बाजू मेरी 19 इंच के करीब, 18.5 19 इंच के करीब बनेगी, उसके बाद घटेगी। तो देख लीजिए आपने 9 इंच के, 9 सवा 9 इंच के करीब बाजू बनानी है। और उसके बाद आपने हर 5वीं सिलाई के बाद, 5वीं सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है। तो देखिए डिज़ाइन की हमारी ये रॉन्ग सिलाई चल रही है और ये भी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको फंदा बता देती हूँ। देखिए बढ़ाया हमने, सेम हमने ये उल्टे फंदे बुनने हैं उल्टी साइड से। और देखिए हमारा ये फंदा ऐसे बढ़ गया, ये देखिए ये बढ़ गया। और ये हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। 2 सिलाइयाँ और निकाल के दिखा देती हूँ आपको, फिर डिज़ाइन बता दूँगी। तो देखिए मैंने अपनी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। और जहाँ से मैंने फंदे बढ़ाना स्टार्ट किए थे उसको मिला के ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था बढ़ाना, तो उसको मिला के 4 होगी। तो 5वीं ये सिलाई आएगी, 6वीं उल्टी आएगी। फिर हमने सीधी साइड बाद में फिर बढ़ाना है। अभी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए हमारे डिज़ाइन की 6 सिलाइयाँ बन गई हैं। और अब 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है, वैसे डिज़ाइन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाजू में दिखा देती हूँ। 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और 3 फंदे उल्टे, क्योंकि हम फंदे बढ़ा भी रहे हैं साथ साथ। 3 फंदों में से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 फंदे नहीं बुनने हैं, क्योंकि एक फंदा हमारा इस सीधे फंदे के साथ 2 का 1 हो जाएगा। 2 का 1 हुआ, धागा आगे करेंगे, इसको पलटेंगे और यहाँ भी हमने इसके अंदर सिलाई डाल के इसको भी हमने 2 का 1 कर लेना है। तो हमारी यहाँ पे जाली आ जाएगी बीच में, इधर भी घट गया इधर भी घट गया। तो हमारा यहाँ एक एक फंदा लेस हो गया, मतलब कम हो गया। और जाली एक ही आई है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। जब ये डिब्बी पूरी हो जाएगी, फंदे अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने 2 का 1 धागा आगे और ये फंदा पलट के और आपने 2 का 1 किया, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, क्योंकि पहले हमारे 5 थे, एक इस तरफ घट गया और एक इस तरफ घट जाएगा। तो 3 फंदे उल्टे करके 2 का 1 धागा आगे और ये भी 2 का 1। तो मैं ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 किया, धागा आगे किया, फिर इसको पलटेंगे। इसको पलटना ज़रूरी है क्योंकि इससे डिज़ाइन में काफ़ी फिनिशिंग आती है।
और 3 फंदे उल्टे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फंदा कटा लिया, आगे धागा करके इसको पलटेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब देखिए जैसे हमारे स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे रहे थे, यहाँ पे भी 2 फंदे उल्टे हैं और धागा पीछे करके ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे 2। तो ये हमारे डिज़ाइन की 6वीं सिलाई है, सॉरी 7वीं सिलाई है। 8वीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। यहाँ पे पूरी सिलाई मैं उल्टी बना दूँगी। तो देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने फंदा यहाँ बढ़ाया था, उसके बाद हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी जब हमने बढ़ाया था फंदा। और डिज़ाइन की हो गई 8 सिलाइयाँ और फंदे बढ़ाई की होगी 6 सिलाइयाँ, क्योंकि हमने दूसरी सिलाई में बढ़ाया था। अब हमने यहाँ देखिए, क्योंकि हमें बढ़ाना है फंदा, वही करेंगे। ऐसे सीधा जो बुनते हैं और धागा अपनी तरफ को घुमा के यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे और अगले वाला भी सीधा फंदा। अब आगे धागा करके हमारे 2 उल्टे हैं, इनमें से एक उल्टा बुन लूँगी, धागा पीछे करके ये 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया। अब यहाँ जाली है तो आगे धागा करके इस जाली के फंदे को भी हमने बुन लेना है। तो हमारी एक जाली पड़ गई। यहाँ पे आगे धागा करेंगे तो इसको पलटेंगे, यहाँ पे भी हमारी दूसरी जाली पड़ गई और यहाँ भी घट गया। तो हमारी दोनों तरफ, एक जाली के दोनों तरफ हमारी जालियाँ आ गई। अब बीच में एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके 2 का 1 करेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डाल लेंगे और फिर हमने पलटना है, इसको पलट के फिर हमने जाली डालनी है और इसको घटाना है। तो हमारी ये डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। 2 का 1 किया, धागा आगे किया, जाली डलेगी, सीधा फंदा बनेगा, फिर धागा आगे करके पलटेंगे और जाली बनेगी और 2 का 1 किया। बस यही डिज़ाइन है ये। और अब इसको मैं बना लेती हूँ। उल्टा फंदा बनाया लास्ट में और 2 फंदे सीधे। अब आ जाइए उल्टी साइड। उल्टी साइड भी हमने बढ़ाना है। तो बढ़ाना कैसे है वही, और धागे को पीछे की तरफ से सिलाई के ऊपर ले जाएंगे। ये बढ़ गया। अब पूरी सिलाई हमने उल्टी डालनी है। ये हमारे डिज़ाइन की 10वीं सिलाई है। सिर्फ 2 सिलाइयाँ और रह गई हैं, फिर हमारा डिज़ाइन की एक डिब्बी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने देखिए 7वीं सिलाई में बढ़ाया, 8वीं में बढ़ाया उल्टी में। तो अब आपने 7 सिलाइयों में बढ़ाना है। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई 10वीं। अब देखिए 11वीं सिलाई और डिज़ाइन इस तरह आ गया। 11वीं सिलाई में हमने क्या करना है, 11वीं सिलाई में हमारी 11वीं सिलाई इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी पहली यहाँ पे एक जाली पड़ी थी और 2 फंदे हमने घटा दिए थे। हमारा जो फंदा एक यहाँ कम हुआ है वो 11वीं सिलाई में हमारा वो फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा देखिए, ये हमने सीधे फंदे सीधे बनाने हैं। 3 फंदे हो गए हमारे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाऊंगी। अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ जो हमारी घटेगी नहीं, ये साइड हमारी घटेगी नहीं, इसको मैंने सीधा बनाया, धागा आगे करके यहाँ जाली डल गई। तो हमारा यहाँ फंदा बढ़ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे घटाया नहीं। तो ये बढ़ा हुआ फंदा हमारा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा जो यहाँ घटा था। अब देखिए 2 फंदे आगे बुन के अब धागा आगे करके देखिए ये फंदा पलटूंगी और इसको 2 का 1 बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न जो हमारा आया है, इस तरफ हमारा घटा नहीं और इस तरफ घटा है। तो एक फंदा हमारा बड़ा है जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इस फंदे को मैंने सीधा बनाना है, धागा आगे करके जाली डलेगी, सीधे बनेंगे 3 फंदे और आगे धागा करके अब देखिए ये फंदा पलटेंगे और इसको 2 का 1 बनाएंगे और अगले वाले को हमने सिंपल 1 बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जाली आपको डालनी है दोनों तरफ, फंदा आपको एक तरफ बड़ा घटाना है। धागा आगे करके इसको पलटेंगे और ये देखिए इसको सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके फिर जाली आएगी, 3 फंदे सीधे बनेंगे जाली के साथ और धागा आगे करके फिर इसको पलटेंगे। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और समझने का तरीका थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर बन के आता है। और ये पलटेंगे और इसको 2 का 1 बनाएंगे, फिर आगे धागा करके 3 फंदों को सीधा, धागा आगे करके इसको पलटना है और 2 का 1 करना है।
इसको भी एक सिंगल बनाना है, फिर धागा आगे करके जाली डलेगी, 3 फंदे सीधे बनेंगे। लास्ट में देख लीजिए फिर हमारी जाली डलेगी आगे धागा करके। और ये देखिए इस तरफ हमारा कोई उल्टा फंदा नहीं बचेगा। जैसे हमारा यहाँ उल्टा फंदा बचा है, यहाँ कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हमने इस तरफ के घटते हुए जा रहे हैं हमारे फंदे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और ये हमारे लास्ट में 3 फंदे सीधे। तो डिज़ाइन की 11वीं सिलाई ये है और 12वीं सिलाई उल्टी है, जो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब हमारी ये डिज़ाइन इस तरह दिखाई दे रही 12 सिलाइयों में। ये देखिए कितना सुंदर बन के आया ये डिज़ाइन, देख लीजिए। और आपने इसी तरीके से बनाते हुए जाना है और हर 7वीं सिलाई में आपने एक एक फंदा बढ़ाना है, सीधी तरफ से उल्टी तरफ से। तो आपकी जब ये बाजू यहाँ से लेके ऊपर तक 9.5 के करीब हो जाएगी, तब आपने 5वीं सिलाई में बढ़ाना है। तो आपके यहाँ पे 97 फंदे हो जाएंगे बाजू में ऊपर जाके। तब तक आप इसको लंबाई इसकी 18-19 इंच के करीब रखिए, तब इसकी घटाई होगी। तो चलिए बनाइए इसको। तो लंबाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसकी घटाई बताती हूँ कैसे करनी है। देखिए मेरी बाजू बन के तैयार हो गई है। बाजू में मैंने जो डिज़ाइन आपको बताया था वो डिज़ाइन मेरे कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे 12 डिज़ाइन हैं, 2 2 4 6 8 10 12। तो 12 डिज़ाइन आए हैं और यहाँ मेरे 97 फंदे हो गए। 51 फंदे हमने यहाँ से रखे थे, तो हमारे ये 12 डिज़ाइन आ गए। अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। और मैंने हाफ बाजू बना के फिर 5वीं सिलाई में बढ़ाया था। और ये देखिए 19 इंच के करीब मेरी बाजू बन के तैयार हो गई। ये देखिए 19 इंच आपने खींचना नहीं है, पौने। अगर हम खींचेंगे नहीं तो ये 18.5 दिखाई दे रही है। अगर हम थोड़ा सा इसको खींच लेंगे तो 19 इंच दिखाई दे रही। और जिन भी लेडीज़ के लिए मैं एक्सल साइज़ में बना रही हूँ, तो उनकी बाजू की लंबाई 20 इंच के करीब है। तो आप अपनी लंबाई नाप के फिर आप रखिए। तो देखिए 97 फंदों को हमने क्या करना है, अब हमने कटिंग करनी है मोंडे की। बाजू में जो बाजू की कटिंग है वो करनी है। तो बाजू की कटिंग हमारी की सिंपल तरीके से होगी, वही हमने जो पल्लों में की थी। सबसे पहले तो 5 की करेंगे। तो और कटिंग आपने थोड़ी ढीले हाथ से करनी है, 2 का 1 2 का 1 करना है और थोड़ा सा ढीला हाथ चलाना है। यहाँ पे 3 4 और 5। तो देखिए 5 घट गए। अब हमारी बाजू में जो फंदे जैसे हैं डिज़ाइन वैसे बनेंगे। उल्टी साइड से भी आपने यही करना है। और फिर आपने क्या करना है, देखिए 5 यहाँ से घट गए, 5 उधर से, फिर यहाँ से 4 घटाने हैं, फिर उधर से 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे करके आपने 4-5 बार इसको ऐसे घटा लेना। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 5-5 फंदे घटाने हैं। तो मैं आपको घटा के थोड़ा सा फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने दोनों तरफ से अभी 4-4 की कटिंग की है। 5 की कटिंग मैंने सबसे पहले की थी, उसके बाद मैंने 4-4, बस 4-4 करती जाऊँगी फिर, क्योंकि उसमें 4 3 2 1 नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट फंदा बना लिया। अब देखिए उल्टी साइड से मैं आपको 4 की कटिंग करके दिखा देती हूँ। वैसे उल्टी साइड से बहुत ही सिंपल है। 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे, बस आपको ढीला हाथ रखना है। 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो बाकी सिलाई हमारी उल्टी है और अपना सीधी तरफ से डिज़ाइन आप जैसा है वैसा बनाते चलिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स मैं आपको, 1 मिनट में आप आधी बाजू बना लेती हूँ, आधी कर लेती हूँ इसको। तो देखिए मैंने हाफ तक सिलाई कर ली है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। तो देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, देखिए यहाँ पे मैंने 5 की, फिर 4 की, फिर 4 की। तो हमारी ये 3 बार कटिंग हो गई और इस तरफ से भी हमारी 3 बार कटिंग हो गई। अब मैं यही रिपीट करते जाऊँगी 4-4। तो मैं यहाँ पे कम से कम ऊपर 4 बार और कटिंग करूँगी। तो मतलब 1 2 3 और 4 बार फिर कटिंग करूँगी, 4-4 लेस करूँगी, तो हमारी 7 बार कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो फंदे रह जाएंगे उसको हम बंद कर देंगे। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जहाँ भी आपकी बाजू की लेंथ कंप्लीट होती है, जैसे जहाँ भी लंबाई कंप्लीट हुई और आपने उसके बाद घटाना है,
तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए इस डिज़ाइन में, आपका पैटर्न ये पूरा होना चाहिए, मतलब आपका डिज़ाइन ये कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप घटाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपने पहली जाली में ही आपकी लंबाई कंप्लीट हो गई तो आप वहाँ से मत घटाइए, क्योंकि वहाँ से आपके फंदे एक एक कम हो जाता है। जैसे कि आपको पता है इस डिज़ाइन में जब हम पहली जाली डालते हैं तो एक एक फंदा हमारा कम हो जाता है, और जब हम यहाँ पे सॉरी पहली सिलाई नहीं, ये हमारी 7वीं सिलाई है, 7वीं सिलाई में जब हम ये जाली डालते हैं तो हमारा एक एक फंदा कम हो जाता है, और 11वीं सिलाई कंप्लीट जब हम करते हैं तो हमारे पूरे फंदे बराबर हो जाते हैं। तो 11वीं सिलाई कंप्लीट करके आप 12वीं उल्टी डाल के फिर आप घटाना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपके फंदे बराबर होंगे, आपको गिनने में भी आसानी होगी और आपकी बाजू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मेरे 23 फंदे इस तरफ और 23 फंदे इस तरफ बड़े थे, क्योंकि टोटल मेरे पास 51 फंदे थे। 51 में एक फंदा इधर और एक फंदा उधर सीधा सीधा आ गया था 52 में, तो मैंने 23 फंदे और बढ़ाए हैं, मतलब 23 फंदे बढ़ाए हैं एक एक करके। तो चलिए मैं ऐसे ही अब घटा लेती हूँ, और कम से कम 6-7 बार इसको मैं 4-4 लेस करके और फिर अपनी बाजू को बंद कर दूँगी। तो बना लेती हूँ पहले इसको मैं, फिर दिखाती हूँ। देखिए मेरी यहाँ बाजू की लंबाई सॉरी ये घटाई हो गई है। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं बार भी यहाँ से घटा दिया। अब जो मेरे पास फंदे बचे हैं 8-8 बार घटा के आपने वही 4-4 किया है, और अब जो भी फंदे बचेंगे हम अब उसे थोड़े थोड़े ढीले हाथ से 2 का 1 2 का 1 करके पूरे फंदे घटा देंगे। अब हमें पूरे फंदे घटा देने अपने इस तरह से, और थोड़ा सा ढीला हाथ रखिए ऐसे। तो ये सारे फंदे हमने लेस कर देने हैं। देखिए 2 का 1 और लास्ट में भी 2 का 1, तो हमारे पूरे फंदे घट गए। अब इसको हमने इसके अंदर से गोले को हमने ऐसे डाल देना है और अपनी गांठ ऐसे लगा लेंगे, और थोड़ा सा हमने इसको एक्स्ट्रा धागा यहाँ से तोड़ लेना है, यहाँ से तोड़ लेंगे। तो देखिए धागा हमने तोड़ लिया, और अब देख लीजिए बाजू। तो बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कितनी बढ़िया आ रही है, ये देखिए कितनी खुली डुली बाजू आ रही है। तो दूसरी बाजू भी आपने सेम ऐसे ही बनानी है और ऐसे ही कटिंग और करनी है इसकी। तो देखिए कितनी, अगर मैं इंची टेप से दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। ये देखिए आपको 10.5 10.5 11 इंच के करीब, ये देखिए 11.5 इंच के करीब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी 12 इंच के है, मतलब अराउंड इसके अगर हम गिनते हैं तो 23 के अराउंड है। तो देखिए बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। तो इस तरीके से आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं, और थोड़ा ढीला हाथ रखिए। ढीला हाथ रखने से आपके बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे बाजू आपकी टाइट नहीं होगी। और बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बाजू कोई टाइट नहीं पहनना चाहता। तो चलिए आप दूसरी बाजू भी इस तरीके से बना लीजिए, और फिर मैं आपको दूसरी बाजू बना के फिर आपको मैं सिलाई बताऊंगी इसकी कैसे करनी है। ये बाजू बनाने के बाद हमने इसकी बाजू की अब दूसरी बाजू भी आपने ऐसी बना के फिर आपने इनकी सिलाई करनी है। तो मैं क्या करूँगी, उल्टी साइड से इनको ऐसे देखिए दोनों किनारे मिला लूँगी इनको ऐसे, और इनका हाफ निकाल लूँगी। जैसे कि हम हाफ निकालते हैं, मतलब कहाँ पे ये आधा आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जहाँ भी बाजू अटैच करनी है हमने, ये देखिए जैसे इस कंधे में करनी है ये वाला, तो हमने क्या करना है, ये बीच वाला हिस्सा जहाँ बीचों बीच है, ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो हमने क्या करना, जहाँ मोंडे का हमारा ये जॉइंट है, जहाँ हमने मोंडे कंधे जोड़े हैं, वहाँ पे इसको रख के हमने इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई किस तरह करेंगे हम, जो मैं आपको सिलाई यहाँ दिखा रही हूँ वही आपने सेम सिलाई पूरे स्वेटर में करनी है। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें, देख सकें। तो देखिए मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं गांठ लगा दूँगी, और ऐसे गांठ लगा दीजिए। और जो भी आपके एक्स्ट्रा धागे हैं वो बाद में आप फिनिशिंग कर लीजिए, जो भी आपके एक्स्ट्रा धागे हों।
तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे गांठ लगा ली और यहीं से हमने सुई डाल के आगे निकाल लेनी है। वैसे मैं हर वीडियो में आपको जब भी स्वेटर बनाती हूँ तो आपको मैं सिलाई करके दिखाती हूँ थोड़ी सी, तो आपने सेम वैसे ही करनी है। अब हमने पीछे फिर सुई डालनी है और थोड़ा सा आगे ऐसे ये वाला टांका ऐसे करना है। फिर हमने पीछे से इधर से सुई डालनी है और इनको मिला मिला के हमने, ये देखिए इस तरीके से, बस आपने सुई पीछे तरफ ऐसे डालनी है और आगे थोड़ा सा ये टांका ऐसे निकालना है। देखिए इस तरह हमने सिलाई करनी है इसकी। और ये देखिए, ये देखिए, तो देखिए आपने इसी तरीके से सिलाई करनी है। और जब हम अंदर की साइड से देखेंगे तो देखिए हमारी सिलाई इस तरह आएगी, दिखाई नहीं बिल्कुल भी दे रही, इसलिए आपने सिलाई इस तरह से करनी है। और अब आप पूरे स्वेटर की ऐसे ही सिलाई करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे फ्रंट पल्ले हैं, ये देखिए फ्रंट पल्लों में हमारे पॉकेट है, ये देखिए पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा छोड़ रखा था, आप चाहें तो अलग से धागा लगा लें। तो पॉकेट की सिलाई बता देती हूँ थोड़ी सी आपको, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो इसमें। बाकी स्वेटर की सेम सिलाई होगी, आपने हाफ बाजू हाफ बाजू करके फिर दूसरी तरफ बाजू करनी है। अब पॉकेट की सिलाई देख लीजिए, पॉकेट की भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई करनी है, पर ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो हमने क्या करना, देखिए यहाँ से छोटा छोटा टांका हमने ऐसे रखना है और ये देखिए पीछे से फिर आगे, और फिर हमने इस तरफ से आगे, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं और चाहे आप यहाँ से एक एक फंदा उठा के इसमें कर सकते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से एक एक साइड का उठा के आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ से ये ऐसे। तो इस तरीके से भी आप पॉकेट का कर सकते हो। तो ये देखिए मैं दोनों तरीके आपको दिखा दिए हैं कि किस तरीके से आपने, ये देखिए, तो देखिए ये वाला तरीका भी बिल्कुल अच्छा है। तो ये देखिए इस तरह, और ये उठाया एक ऐसे। तो देखिए दोनों तरफ से आपने ये पॉकेट की भी सिलाई ऐसे ही कर लेनी है। और थोड़ा सा पॉकेट में आप टाइट ना कीजिए हाथ, क्योंकि पॉकेट है ये फिर खींचेगी। यहाँ से एक एक उठा के ऐसे, और ये वाला ऐसे, और ये ऐसे। तो इस तरीके से आप पॉकेट की सिलाई कीजिए। और जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है सिलाई, तो आपने क्या करना, हाफ आपने पहले उल्टी साइड से आपने हाफ, ये आधी, ये देखिए मैंने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है बाजू में, तो ये कम नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पे देखते हैं तो हम काफ़ी खुली डुली है, देखिए हमने यहाँ तक सिलाई की हुई है इसकी, बाकी हाफ यहाँ तक है और हाफ यहाँ। पहले मैं यहाँ से यहाँ कर लूँगी, फिर यहाँ से यहाँ कर लूँगी। बस आपने सिलाई पूरे स्वेटर की ऐसे ही करनी है। तो मैं आपको सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो देखिए स्वेटर की फाइनल लुक ये है। लास्ट में मैंने देखिए बटन वगैरह लगा दिए हैं और पॉकेट कितनी प्यारी लग रही है। तो देखिए स्वेटर कितना बढ़िया बन के आया है। और मैंने जो ये बटन लगाए हैं, ये बटन सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में लगाया और इसमें से 1 2 3 4 5 6 होल छोड़ के 7वें के अंदर मैंने बटन लगाया। ऐसे ही 6 होल छोड़ के 7वें के अंदर बटन लगाया, और नीचे 3 होल मेरे बाकी रह गए थे तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। तो देखिए बहुत ही अच्छी स्वेटर बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसी ही स्वेटरें चाहिए और मेरे चैनल पे और बहुत सारी मिलेंगी और आगे आने वाली वीडियो में भी मिलेंगी। तो वीडियो को अपना प्यार दीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।